महाभारत हिंदू का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। आखिर श्री कृष्णा ने कलयुग के कौन से सत्य का वर्णन किया था और क्यों किया था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पौराणिक वर्ल्ड में। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, कुछ ही वर्षों पश्चात कलियुग का आरंभ हो जाएगा। आप हमें कृपया करके यह बताएं कि आने वाले कलयुग में क्या क्या होने वाला है। कलयुग के मनुष्य के स्वभाव तथा आचरण कैसे होंगे। हे माधव, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें, हम जानने को बहुत इच्छुक है। नाथ श्री कृष्ण जवाब देते हैं, हे पांडवों, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में होने वाले प्रभावों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर भ्रमण पर ही थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के दो सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी किसी आश्चर्य से कम न था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे, तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा था, फिर भी उस कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं है। इसे देख सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर ही थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह चट्टान कितने ही वृक्षों से टकराकर नीचे आ रही थी। गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसका क्या अर्थ हुआ केशव? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से तुम्हारा शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मन में कुछ होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। हे धर्मराज, आशा करता हूँ तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल ही गया होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा,
हे केशव, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, यह तो मैं समझ नहीं पाया। कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति और धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। आशा करता हूँ पार्थ की तुम्हें भी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम मिल गए होंगे। अब तुम बताओ भीम, क्या तुमने भी कुछ में देखा था? भीम ने कहा कि हाँ केशव, मैंने भी आश्चर्यजनक घटना देखा है। एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीम, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी को उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां तुम्हारे जमाई की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है, इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि उसमें तो और पानी होना चाहिए था। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, सहदेव, कलयुग में लड़की के विवाह में और मकान के उत्सव में तथा छोटे बड़े उत्सवों में तो व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर देगा, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी और मौज, मदिरा, मांस, भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि हे तीनों लोकों के नाथ, मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कते हुए पहाड़ के नीचे आ रही थी। वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। यह सब क्या था? मैं तो समझ नहीं पाया। कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, तुमने जो देखा है वह तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेंगे, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। श्री कृष्णा के इस उत्तर से 5 भाई प्रसन्न हुए और अपने वनवास को पूरा करने द्रौपदी के साथ वन की ओर चले गए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर से करें। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें तथा नए दर्शकों
आपसे यह अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी रोचक कथाओं के साथ।